हेलो एवरीवन, यूनिट 3 यानी कि मैग्नेटिज्म सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बायोट-सैवर्ट लॉ क्या होता है, एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें हम बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे किस टॉपिक पे, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड पे और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड एंड टोरॉइड के ऊपर। क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। बायोट-सैवर्ट लॉ कहता है मैथमेटिकल फॉर्म में dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। मैथमेटिकली इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड और टोरॉइड होता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई और म्यू नॉट n विच इज कैपिटल इंटू आई अपॉन l। सोलेनॉइड और टोरॉइड से रिलेटेड बोर्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है, डिराइव विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग स्मॉल n टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैरिंग अ करंट I। कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसमें कैपिटल N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स और करंट हो गया I। फिर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक एम्पीरियन लूप है ABCD। Now we can write line integral of b dot dl for ABCD is equal to integral of b dot dl for AB plus integral of b dot dl for BC plus integral of b dot dl for CD plus integral of b dot dl for DA। अच्छा, पहले AB वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे DL और B दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये हो गया cos 0। BC वाले पार्ट में देखोगे तो B और DL के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तीसरा, इसमें आप 0 या 180 कुछ भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों नहीं वो बताऊंगा अभी, ठीक है। उससे पहले अगर आप DA का देखो, इसमें भी B और DL के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। अच्छा, आते हैं इस पे, 0 या 180 से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्यों? क्योंकि इसमें B जो है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0 और ये वाला पार्ट तो आउटसाइड द सोलेनॉइड है, तो यहाँ B 0 होगा। अगर B 0 है तो पूरी टर्म ही 0 होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 या 180 कुछ भी लिखो। अच्छा, दूसरी चीज, ये भी 0 आएगी क्योंकि cos 90 0 होता है और ये भी 0, तो मेरे पास बच गई सिर्फ एक टर्म, इसमें cos 0 1 होता है। चलो, b कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यानी कि इंटीग्रेशन रह गया dl का। dl का क्या मिलेगा? l मिलेगा। सो हमारे पास आया लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl फॉर ABCD इज इक्वल टू b इंटू l। नाउ टोटल करंट इनक्लोज्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इन सोलेनॉइड। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? कैपिटल N। वो किसके बराबर होता है? स्मॉल n इंटू l इंटू करंट इज I। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू l। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट इनक्लोज्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl किसके बराबर है? BL के बराबर, और यहाँ आ गया म्यू नॉट इंटू NLI। इससे मुझे मिलता है b इक्वल टू म्यू नॉट NI विच इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन, where n is the number of turns per unit length। और अगर डायरेक्शन निकालनी है b की तो राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ टोरॉइड बट नॉट विद इन स्ट्रेट सोलेनॉइड। क्यों? क्योंकि भाई देखो, टोरॉइड में क्या होता है, एंड्स नहीं होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें कन्फाइन कर सकती है। लेकिन स्ट्रेट सोलेनॉइड की अगर हम बात करें तो वो ओपन एंडेड होता है एंड द फील्ड लाइंस इनसाइड इट which is parallel to the length of solenoid cannot form closed curves inside the solenoid. Now next question, A part, how is a toroid different from a solenoid? B part, draw and compare the pattern of the magnetic field lines in the two cases। तो भाई सबसे पहला, टोरॉइड और सोलेनॉइड का डिफरेंस। तो देखो, सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट वेयर एज टोरॉइड डज नॉट। दूसरा, सोलेनॉइड इज स्ट्रेट
एंड द टोरॉइड इज सर्कुलर। ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था। फिर हमें क्या करना है, ड्रॉ और कंपेयर करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न। तो भाई ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड। Next question, an iron ring of relative permeability mu r has windings of insulated copper wire of n turns per meter. When current in the windings is I, find the expression for the magnetic field in the ring. चलिए सॉल्व करते हैं। फ्रॉम एम्पेयर सर्किटल लॉ हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू आई इनक्लोज्ड। ठीक है, बी और डी एल सेम डायरेक्शन में होंगे तो कॉस जीरो हो जाएगा। ठीक है, कॉस जीरो 1 होता है, बी कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ डी एल रह गया। ये म्यू नॉट म्यू आर तो सेम है। आई इनक्लोज्ड की जगह हमने लिखा है 2 पाई आर इंटू स्मॉल एन इंटू आई। ये क्यों? क्योंकि 2 पाई आर हो गई लेंथ, स्मॉल एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये जो पूरी टर्म है 2 पाई आर एन दैट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड आई इज द करंट इन 1 टर्न। सो एन इंटू आई जो करोगे यानी कि कैपिटल एन इंटू आई करोगे तो वो आई इनक्लोज दे देगा। ठीक है, अच्छा डीएल का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई आर। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा बी आता है म्यू नॉट म्यू आर एन आई। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। Copper wire windings on the iron ring forms a toroid. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड होती है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एक और चीज, म्यू होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। इस दोनों को ध्यान में रखें तो हमारा B बनता है म्यू नॉट म्यू आर एन आई के बराबर। Next question, use ampere circuital law to obtain the expression for the magnetic field inside an air core toroid of average radius r having n turns per unit length and carrying a steady current I। या क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, find out the expression for the magnetic field inside a toroid of n turns of the coil having the average radius r and carrying a current I। Show that the magnetic field in the open space inside and exterior of the toroid is 0। तो हमने कंसिडर किया कि भाई हमारे पास ये हो गया टोरॉइड जिसमें n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स एंड I इज द करंट थ्रू ईच टर्न ऑफ द टोरॉइड। ठीक है, फिर हमने कंसिडर किया कि हमारे पास 3 सर्कुलर लूप्स है, ये पहला, ये दूसरा रेड वाला और ये ग्रीन वाला तीसरा, जिनके रेडियस हमने कहे हैं R1, R2 और R3। ठीक है, पहले हम देखते हैं लूप 1। इसमें अगर हम निकालें B1 डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इज इक्वल्स टू 0। क्यों भाई? क्योंकि कोई करंट ही नहीं है इस लूप के अंदर, तो इसमें 0 आ गया, इससे हमारा B1 भी 0 आ जाता है। लूप 3 देखते हैं। लूप 3 में लाइन इंटीग्रल ऑफ B3 डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इक्वल टू 0। क्यों भाई? करंट एंटरिंग द प्लेन is cancelled by the current exiting the plane, तो ये 0 हो गया, इससे B3 भी 0 आ गया। now for loop 2, ये रेड वाला, इसमें लाइन इंटीग्रल ऑफ B2 डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू द लेंथ विच इज 2 पाई R2 इंटू आई। ठीक है, B2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर DL रह गया और DL का इंटीग्रेशन आपका होगा 2 पाई R2। इसको सॉल्व करो तो हमारा B2 आता है म्यू नॉट NI के बराबर। Next question, two long coaxial solenoids S1 and S2 of equal lengths are wound one over the other as shown in the figure. A steady current I flows through the inner solenoid S1 to the outer end B, which is connected to the outer solenoid S2, through which the same current I flows in the opposite direction so as to come out at end A. If N1 and N2 are the number of turns per unit length, find the magnitude and direction of the net magnetic field at a point. Part 1 inside on the axis, part 2 outside the combined system. So magnetic field of solenoid क्या होता है? B equal to mu naught Ni। हमारा पहला part है inside on the axis। Now the magnitude of net magnetic field inside the combined system on the axis, B is equal to B1 minus of B2। B1 की जगह आ गया mu naught N1I, B2 की जगह आ गया mu naught N2I। सो इससे हमारा B निकलता है mu naught I इंटू N1 माइनस N2। दूसरा है आउटसाइड द कंबाइंड सिस्टम। सो आउटसाइड द कंबाइंड सिस्टम नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ गिवन सोलेनॉइड मेड स्ट्रॉन्ग? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लार्ज करंट पास कर सकते हैं
या लेमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन या लेमिनेटेड कॉइल ऑफ सॉफ्ट आयरन यूज कर सकते हैं। आज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद अगर कहीं से कोई डेटा इमेज ली गई है। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन force on a current carrying conductor. Thank you so much.